विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमतीमतिस्तनाय नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति नियति सरल कार्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज बहुत एक बड़ी तिथि वैष्णव समाज में नित्यानंद त्रयोदशी है। भगवान गौर हरि के साथ जो पूर्ण नित्यानंद प्रभु हमेशा से उनके कार्य में सहयोग करने, हमेशा से उनके कार्य में सहयोग करने, उनकी सेवा करने के लिए अवतरित हुए। चाहे फिर वो पूर्ण पुरुषोत्तम अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब पूर्ण रूप में आए, तो बलराम जी के रूप में उन्होंने सेवा करी है। प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में जब भगवान का आविर्भाव हुआ है, तो लक्ष्मण जी के रूप में नित्यानंद जी ने सेवा करी है। और जब महाप्रभु के स्वरूप में आए हैं नीचे, तो स्वयं नित्यानंद जी ने इनके कार्य में सहयोग किया है और उनकी सेवा करी है। हर बार ये शेष जी भगवान की सेवा करने के लिए जब भगवान अवतरित होते हैं, तो वो भी रहते हैं, वो वहां नहीं रहते। और ये जहां जाते हैं ठाकुर नित्यानंद जी उनके साथ रहते हैं। अगर प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी रहे नहीं है महलों में, जाऊंगा तो प्रभु के साथ जाऊंगा और वही सेवा करूं। सेवा के सबसे बड़े प्रतीक है, सेवक के रूप में बड़े विख्यात है। यहाँ तक कि ऊपर वैकुंठ लोक में भी बताया गया क्या कि जब भगवान शयन कर रहे हैं, तो शेष जी अपनी ही आंख को बिछा के शेष के रूप में बिस्तर बन जाते हैं। कहा जाता है जब कीर्तन के स्वरूप में भगवान का नाद होता है, तो मृदंग आदि के रूप में नित्यानंद बलराम जी बन जाते हैं। इसलिए मृदंग बजाने से पहले हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? बलराम जी को प्रणाम कर रहे हैं। जब आरती के रूप में होता है, तो बोला शंख के रूप में नित्यानंद आ जाते हैं। जब विग्रह के रूप में विराजित हो जाते हैं, तो छत्र के रूप में नित्यानंद भी विराजित हो जाते हैं। श्री राधे बोले। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है कि नित्यानंद जी भगवान का साथ या उन अपनी सेवा से वंचित रहे, ऐसी कोई जगह नहीं। इसलिए जिन लोगों को भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, उनको पहले उनके सेवकों की कृपा लेनी चाहिए। जब उनके सेवकों की हम कृपा लेते हैं, तो भगवान की कृपा बड़ी सहजता में मिल जाती है। श्री राधे बोली। यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसाद नगति कुतो। नित्यानंद जी से हमें सीखना चाहिए, और वो गुरु स्वरूप है, गुरु स्वरूप है। इसीलिए तो आप देखिए नित्यानंद इसमें लीला में आया, चैतन्य लीला में, कि जब व्यास पूजा करी है महाप्रभु चैतन्य ने, जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आया, तो व्यास पूजा के लिए किसको बिठाया जाए? सब भक्त वृंद इकट्ठे हुए कि व्यास पूजा के लिए किसको बिठाया जाए। तब महाप्रभु ने नित्यानंद जी को बिठाया, और व्यास पूजा किसकी हुई? नित्यानंद जी की हुई। श्री राधे बोली। स्वयं महाप्रभु ने करी है, स्वयं महाप्रभु। हालांकि उस वक्त अद्वैताचार्य जी बड़े बड़े मौजूद थे, हरिदास प्रभु मौजूद थे, और जो कि नित्यानंद जी से आयु वृद्ध में भी बहुत बड़े थे। श्री राधे बोली। यहाँ तक कि महाप्रभु ने समझाया कि यहाँ आयु नहीं देखी जाती, यहाँ क्या देखा जाता है? ज्ञान और समर्पण। इसीलिए तो कहा जात न पूछे साधु की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दीजिए ज्ञान। साधु की जात नहीं पूछी जाती, वो उसके ज्ञान से, उसके समर्पण से पहचाना जाता है। तो नित्यानंद जी जो है, वो एक बहुत बड़े सेवक के रूप में जो नित्य महाप्रभु के साथ, भगवान के साथ नीचे आते रहते हैं। यहाँ जब भगवान कृष्ण ने, श्री जी ने जब हरिनाम प्रचार के लिए, आप देखो इसका मतलब है
भगवान स्वयं का प्रचार खुद ही कर सकते हैं, और किसी के दम की बात नहीं, और किसी के बस की बात नहीं। यहाँ तो प्रभुपाद कह रहे अपनी जगह, जब किसी को भगवान के द्वारा पूर्ण शक्ति प्रदत्त प्राप्त होती है, पूर्ण शक्ति प्रदत्त प्राप्त होती है, वही उनके नाम का, उनकी महिमा का प्रचार कर सकता है। या तो वो स्वयं आए, या तो वो स्वयं किसी में अपनी पूर्ण शक्ति डालते, तो नहीं तो नहीं हो सकता है। श्री राधे बोले। तो भगवान स्वयं इस धरा पे संकीर्तन यज्ञ का जब प्रचार करने अवतीर्ण होते हैं, इस धरा पे प्रकट होते हैं, तब अपने पार्षदों को अपने साथ इस कार्य के लिए लेके आए। चाहे वो गुरु गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, ये सब मंजरियां नीचे अवतरित हुई है। गदाधर जी जो स्वयं राधा शक्ति नीचे अवतरित हुई है। नित्यानंद जी जो स्वयं बलराम जी के स्वरूप में नीचे अवतरित हुए। यही बलराम जी जिनकी आज त्रयोदशी है, नित्यानंद त्रयोदशी, जो हड़ाई पंडित और पद्मावती के यहाँ प्रकट हुए हैं। और कहाँ पे? एक चक्र। श्री राधे बोले। इनका जो जन्म स्थली नित्यानंद जी का एक चक्र है, वहां नित्यानंद जी का इस ग्रस्त परिवार, भक्त परिवार में जन्म हुआ है। और दोनों संत स्नेही, दोनों पति पत्नी बड़े संत स्नेही, इकलौती संतान, संतान भी एक ही थी, इकलौती संतान और बड़े संत स्नेही। और आया है चैतन्य लीला में कि नित्यानंद जी बचपन से ही जब बालकों के साथ खेलते तो इनका खेल कैसे होता था, बच्चों का रामलीला, कृष्ण लीला, और इनमें ये बलराम ही बनते थे, बलराम ही बनते थे। और एक बार ऐसा आया जब रामलीला चल रही थी, तो उस रामलीला में जब ये लक्ष्मण बने थे, तो जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई थी, ये भी मूर्छित हो गए थे। और ऐसे मूर्छित हो गए थे कि ये उठी तो इनके पिता को चिंता हो गई, क्या हुआ, क्या हुआ? श्री राधे बोले। ये कहने लगे लाओ मेरा बाण। आवेश आ गया था इनको लक्ष्मण का। श्री राधे बोले मैं रावण को मार दूंगा, इनको आवेश आ गया था। ऐसे जो भगवान के परिकर गण है ना, सच बताओ कोई कलंक सी दुनिया में रहते हैं। जब हमारे साथ रहते तो हमें लगता है हमारे जैसे, लेकिन वो एक अलग सी दुनिया में रहते हैं, क्योंकि वो एक अलग सी दुनिया से आए हुए लोग हैं। जैसे वो एक पिक्चर में आई थी बीच में, एलियन आया था, जानते ना, वहां से एलियन आया था यहाँ, तो उसको यहाँ से अजीब लग रहा था। वो रह रहा था यहाँ, लेकिन उसकी जो मूवमेंट्स थी वो उस जगत की थी, उस जगत की थी, उसकी मूवमेंट सारी उस जगत की थी। वो यहाँ रह रहा था, यहाँ के लोगों को देख रहा था, लेकिन उसकी सारी मूवमेंट उस जगत की थी। ऐसे जो भगवत धाम से आए हुए जीव होते हैं ना, पार्षद उनके, वो रहते हमारे बीच में, लेकिन उनकी सारी मूवमेंट्स उस जगत की होती है, उनकी सारी क्रिया उस जगत की होती है। वो दिखता है हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन उनकी सारी सोच, उनके विचार, इसीलिए तो जब वो भजन करते, वो कीर्तन करते, तो हमें रस, क्योंकि वो सब उस जगत में खोए हुए होते हैं। और जब वो उस जगत में खोए होते हैं, जब वो नाम नित्यानंद प्रभु गली कूचों में, आप देखो क्यों परिवर्तन हो रहा है। जगाई मदाई जैसे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ गया। आप देखो तो खरी, कैसे जगाई मदाई ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, लेकिन बिल्कुल गिर गए थे, निम्नता में आ गए थे। और ऐसे ऐसे पाप कर्म उनसे हुए थे कि जब उनको उन पाप कर्मों का होश, याद रखना, होश कब आता है? जब किसी महापुरुष की कृपा होती है, वो झंझोड़ दे, वो झंझोड़ दे। नहीं तो व्यक्ति को तो ये भी रियलाइजेशन नहीं होता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। भाई पूरा कपड़ा रंगा है, कलरफुल है, जैसे होली में नहीं पूरे कपड़े रंगे हुए हैं, कलर हो, तो दाग अगर और लगा दो तो दिखते कहाँ? और लगा दो तो कहाँ
दिखते हैं? दिखेंगे तो तब जब आपका पूरा कपड़ा सफेद हो और उसमें हल्का सा भी कोई दाग लगेगा ना तो दिखेगा। बस इसी तरह जिनका चित्त पूरा दूषित हो चुका है, मैला हो चुका है, तो उनको अपनी गलतियां, अपने विकार कहाँ दिखते हैं? नहीं दिखते। उनको तो लगता है हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। श्री राधे बोले दिखता तो जब है जब कोई महापुरुष हमारे ऊपर कृपा करे और चित्त थोड़ा शुद्ध हो। नित्यानंद जी की कृपा जब जगाई पदाई के ऊपर हुई है और चित्त जब थोड़ा शुद्ध हुआ है, और वो चित्त जब शुद्ध हुआ है तब उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि हमने क्या क्या गलतियां की है, हमने कौन कौन सी गलतियां की है, और उसका इतना पछतावा कि नित्यानंद जी के आगे लिटरली रोने लगे। श्री राधे बोली सबको ये रियलाइजेशन नहीं होता अपनी गलतियों का, नहीं तो सबको लगता है हम बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल करेक्ट है। श्री राधे बोली हाँ, जब महापुरुष की कृपा होती है और विवेक प्रबल होता है तब लगता है कि यहाँ हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, हमसे कितनी जीवन में गलतियां हो गई, अब इसका समाधान क्या? नित्यानंद से पूछ रहे हैं इसका समाधान क्या? हमें तो घोर नर्क मिलने वाला है। अरे कैसे नर्क मिलेगा? जापे कृपा राम की तापे कृपा करे सब। श्री राधे बोले जिसपे हरि की कृपा हो जाए, जिसका हरि ने हाथ पकड़ लिया उसको नर्क के, जिसको हरि दर्शन दे दिया, जो हरि के सन्मुख हो गया वो नर्क की सोचे ही ना। अब वो नर्क से बहुत दूर जा चुका। कम से कम जो आश्रित जीव है भजन कर रहा है थोड़ा भी। मैं आज बलि का चरित्र पढ़ी थी वर्तमान में, तो उसमें आया कि बलि का पूर्व जन्म बताया गया। पूर्व जन्म कि पूर्व जन्म में बलि कौन था? श्री राधे बोले आप लोगों ने पढ़ा कौन था? किसी को पता है बलि कौन था? बलि उनकी बहन का नाम था, उनका भाई बेटी का नाम पता है रत्नावली जो विंध्यावली नहीं, उसका पूर्व जन्म बलि का, ये तो प्रेजेंट जन्म था, उसका पूर्व जन्म बलि का जो पूर्व जन्म था ना वो ऐसा असुर था। ब्राह्मणों में ऐसा असुर कार्य, ऐसे ऐसे कार्य उसके बताए गए उसके चरित्र में, यहाँ तक कि इतनी चोरियां करता, इतनी लूटमार करता, इतनी खून खराबे करता। एक दिन बहुत सारा धन लूटमार खूब करे और बहुत सारा धन लूट पाट के एकत्रित करके एक वैश्या के पास वो धन लेके जा रहा था उसको रिझाने के लिए। इसका पूरा चरित्र वो रिझाने के लिए उस वैश्या को बहुत सारा धन संपत्ति, कुछ फूल, कुछ इत्र, कुछ गिला, ये सब लेके जा रहा था। और रास्ते में एक ठोकर लगी और गिर गया। अब ठोकर लगी तो गिर गया, तो पता नहीं उसको थोड़ी देर के लिए उसको क्या हो गया। पास में एक शिव जी का मंदिर था और वो जो लेके आया था ना सब, उसने वो सब शिव जी के मंदिर में चढ़ा दिया। उसका कुछ पूर्व का कोई पुण्य होगा कि जो लेके आया था वो सब शिव जी के चढ़ा दिया। अब शिव जी को चढ़ा दिया, उसकी जब मृत्यु हुई, यमदूत जब उसको लेने आए तब उसका चिट्ठा बोला गया, बोला इसके पूरे जीवन में खाली एक ही पुण्य है। धर्मराज ने कहा तुम्हारे पूरे जीवन में एक ही पुण्य है क्या? कि तुमने ये शिव जी को चढ़ाई, भेंट चढ़ाई है। अब उस एक पुण्य के लिए खाली तुम्हें 3 घड़ी तक इंद्र पद मिलेगा और बाकी जो तुमने कुकर्म किया ना उसका नर्क मिलेगा। अब बताओ नर्क भोगना है पहले कि स्वर्ग भोगना? उसने सोचा जब भोगना ही है इतना सारा नर्क तो पहले स्वर्ग भोग लो। श्री राधे बोलते 3 घड़ी तक उसको क्या दिया गया? स्वर्ग की पोस्ट दी गई 3 घड़ी तक। अब उस 3 घड़ी में उसने इतना दान किया कि जो भी वहां, क्योंकि इंद्र पद पर बैठा था, तो इंद्र पद में बैठ के जो वहां की संपत्तियां थी सब ऋषि मुनियों को दान कर दी। ऐरावत पुलत्स्य ऋषि को, वशिष्ठ जी को कपिलगाय दान कर दी, यानी जो भी वहां की कल्प वृक्ष ऋषि को, मांडव्य ऋषि को दान कर, यानी सब ऋषि मुनियों को वहां की संपत्तियां दान कर दी 3 घड़ी में। और जब उसकी 3 घड़ी पूरी हो गई उसको इंद्र पद से
गिरा दिया। अब उसके अकाउंट में इतने पुण्य आ गए दान के कि पूर्व इसका जो जन्म फिर वो आपको बलि के रूप में हुआ। इसका मतलब है जहां से जागो सवेरा, जहां से विवेक जागृत हो जाए ना, गलतियां हो गई, अभी से अगर विवेक जागृत हो जाए, पुण्य कर्म स्टार्ट कर दो, भजन स्टार्ट कर दो। श्री राधे बोले जितना हाथ से अच्छा है, क्योंकि आपका नेक्स्ट बर्थ अगर हुआ भी, भगवान दया करे, लेकिन अगर हुआ भी तो आपके पुण्य के अकाउंट आपने इतने डाल दिए हैं कि वो आपकी वृद्धि में आगे काम आएगा। श्री राधे बोले जहां से 3 कड़ी में उसने वो काम कर दिया कि उसको अंततः प्रहलाद का पोता होने का सौभाग्य मिला, विरोचन का पुत्र होने का सौभाग्य मिला, जो बहुत बड़ा दानी था। नहीं तो उसके लिए इतना बड़ा नर्क तैयार था, इतना बड़ा नर्क की यातना तैयार थी, लेकिन उस 3 घड़ी के दान ने उसको बचा दिया बहुत बड़ी यातना से। श्री राधे बोले बोलो ना श्री राधे। ऐसे प्रेजेंट में हम जो करते हैं ना कुकर्म, वो कर्म हमारे नर्क की तैयारी, लेकिन जो भजन भक्ति सत्संग ये तो गोलोक जाने की तैयारी है, भगवत धाम जाने की तैयारी। लेकिन जहां से जागो वहीं से सवेरा, जहां से जागो वहीं से सवेरा। कॉन्शियस इंसान का जब पाप करता है ना, जब खाने लगे तो समझ लेना भगवत कृपा है, किसी संत की कृपा है कि इसको कॉन्शियस खा रहा है। हर एक को कॉन्शियस नहीं खाता, जगाई मदाई नहीं। अब देखो इतने पाप कर्म इतनी देर से कर रहे थे, इतने दिनों से, इतने बरसों से कर रहे थे, लगभग उनको किए पाप कर्म पता नहीं कितने बरस बीत गए थे। वहां के लोग डरते थे, लेकिन उनको तो कोई कॉन्शियस नहीं खा रहा था। उनको तो लग रहा था हमारी दाद हो रही है, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही करें। क्या दारू पीना, नशा करना, मार धाड़ करना, ये करना वो करना, उनको सब सही लग रहा था। विवेक कब जागृत हुआ? जब नित्यानंद जी की कृपा हो गई। श्री राधे बोले। और जब विवेक नित्यानंद जी का संग मिला है, और कैसे संग मिला, उनके कान में नाम सुनाया गया। ये सबसे बड़ी कृपा होती है जब आप किसी को नाम सुनाते हो, जब आप किसी को नाम सुनाते हो। श्री राधे बोले बस उस नाम लेना था। यहाँ बताई गई नाम की कितनी बड़ी महिमा है। जगाई मदाई जैसे लोग भी जब साधु के मुख से, किसी सज्जन पुरुष के मुख से, किसी भक्त के मुख से नाम सुनते हैं तो उनके पुण्य अकाउंट खुल जाते हैं। राधे गोविंद बोलो बोलो राधे गोविंद। खुल गए इनके अकाउंट वहीं से। और नित्यानंद जी के मन में आ गया था इनको तो मुझे भक्त बनाना है। श्री राधे बोले हम चलो ये संकल्प नित्यानंद जैसा नहीं कर सकते इतना बड़ा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं, नाम तो सुना सकते, ये तो कर सकते हैं ना। भक्त बनाने का संकल्प न करो, लेकिन नाम सुनाने का तो संकल्प करो कि मैं हर एक को अपने मुख से नाम सुनाऊंगी। ये तो हम कर सकते हैं। राधे 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 हरि बोल भाई तेरे पांव पड़ो एक बार हरि बोल। नित्यानंद जी एक भाई तेरे हाथ जोड़ो एक बार हरि बोल। ये तो हम कर सकते हैं। किसी के अकाउंट में पुण्य डालना नहीं, सबसे बड़ा मौका है कि उसको नाम सुनाओ, उसको नाम उस पर दया करो, जीवों के ऊपर दया। वो नहीं जप रहे हैं ना, आप उनको सुनाओ। वो नहीं बोल रहे ना, उनके ऊपर दया करो। हमारे बापू जी तो हमको यहाँ तक सुन कहते हैं कि जब तुम चलो ना, कोई कुत्ता कोई सुअर नजर आए उसको भी नाम सुनाओ, उसको भी नाम सुनाओ। श्री राधे बोले। अरे संतों को मैंने देखा है, हमारे परम गुरु महाराज सीता भक्तिपाल जी, मैंने उनको देखते थे कि वो गार्डन में जाते थे, छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके और कीर्तन करते थे नाम से। तो एक बार बापू जी ने उनसे पूछा कि आप गार्डन में क्यों जाते हो? बोला मैं पेड़ पौधों सबको नाम सुनाने जाता हूँ। ये पेड़ पौधे नाम जपे, ये कबूतर नाम जपे, ये नाम सुने, मैं इनको नाम सुनाता। श्री राधे। अब देखो एक संत की हृदय में कितनी बड़ी दया छुपी होती है।
कितनी बड़ी, तो हम इतनी औधरी अगर हमारे अंदर नहीं है तो कम से कम जो हमारे इर्द गिर्द वाले हैं, इतनी तो आपकी दुकान में भी, आपकी शॉप पे भी जितने लोग आए, जितनी कस्टमर आए, पहला काम ये करो, राधे राधे। अरे भाई जा रहे हो राधे राधे तो बोल के जाओ, उसके अकाउंट में नाम डाल दो। उसने नहीं बोला ये छोड़ दो, लेकिन उसके अकाउंट में आपके घर में काम वाली बाई आती है, राधे राधे बोल, उसके अकाउंट में डाल दो। कहीं से तो उनकी गाड़ी स्टार्ट हो। श्री राधे बोलिए। देखो ना, यहाँ अनजाने में शिव जी को अगर चढ़ाया तो उसका इतना भला हो गया। शिव जी को जो महावैष्णव है, तो अगर आप उनको राधा रानी का नाम, आप उनको कृष्ण का नाम, हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद, राधे राधे, हरि बोल, ये मुख से उनको नाम सुनाते हो तो उनका कितना भला होगा, कितना कल्याण होगा, कितना कल्याण होगा। यही नित्यानंद जी का संदेश है हम सबों के लिए, यही महाप्रभु का संदेश है। यार ये देखो क्या राधे बोली कि सबको, जो आपके इर्द गिर्द वाले हैं ना, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके संबंधी हैं, जो आपके प्रियजन हैं, आप उनको भगवान के साथ जोड़िए, आप उनको नाम के साथ जोड़िए, आप उनको प्रभु के साथ जोड़िए, ठाकुर के साथ उनको जोड़िए। ये सबसे बड़ा कार्य है। जीव अगर परमात्मा के साथ जुड़ जाए, हरि नाम के साथ जुड़ जाए, तो उसके कल्याण के रास्ते खुल जाए, उसके बंधन सारे खुल जाए, वो बंधन से मुक्त हो जाए, खाली वो नाम के साथ जुड़ जाए तो। श्री राधे बोली। नित्यानंद जी नाम सुना रहे, आज इनका विवेक जागृत हुआ है, दोनों भाइयों का, रो रहे हैं। पाप करने वाला व्यक्ति रोए, वो रुलाता है, रोता नहीं। श्री राधे बोली। पाप करने वाला व्यक्ति रोता नहीं, वो रुलाता है। रोता कौन है? जिसको पश्चाताप होता है। आज इनको पश्चाताप हो रहा है कि हमने कितनों को रुलाया, हमने कितनों को दुख दिया, हमने कितनों को हर्ट किया। जब हृदय किसी का सॉफ्ट होता है, विवेक जब प्रबल होता है, तब अपनी गलतियों का एहसास होता है। प्रत्येक को अपनी गलती का एहसास, और जहां अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, वहां माफी मांग लो, यहीं पे सौदा क्लियर। श्री राधे बोले। जहां अगर गलती का एहसास हो जाए कि इस व्यक्ति के प्रति मैंने गलती की है, मैंने इसका दिल दुखाया है जीवन काल में ही। आप देखिए, मैंने श्रील प्रभुपाद जी की बायोग्राफी पढ़ी। श्रील प्रभुपाद जी जब उनका अंतिम लीला हो रही है और बेड पे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, हरिनाम की, और इनकी गुरुबाई आदि सब मिलने आते हैं, वैष्णवगण मिलने। ग्रेट प्रभुपाद वाक्य में इनकी जो महानता, इन्होंने जो इतना बड़ा कार्य करके देखा है, लेकिन जाते जाते भी एक बहुत बड़ी शिक्षा दी की गई। जब सब वैष्णव उनके गुरुबाई मिलने आते हैं, श्री प्रभुपाद को देखने आते हैं, जैसे तैसे उनके गुरुबाई उनके शिष्य श्री प्रभुपाद को बेड पे बिठाते हैं। प्रभुपाद ऐसे हाथ जोड़ते हैं और सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, जीवन काल में मुझसे जो भी अगर आपके प्रति गलतियां हुई, आपको मैंने दुखाया हो, तो मुझे माफ कर दीजिए। प्रभुपाद, द ग्रेट प्रभुपाद श्री राधे बोले कि अगर मुझसे हुआ, आपको हर्ट हुआ, कभी मैंने दिल दुखाया, मुझे माफ कर दो। मैं जाते जाते जीवन काल में ही अगर क्लियर हो जाए तो अच्छा, माफ कर दीजिए, माफ कर। ये शब्द सॉरी धो दिया करो, है छोटा सा, पर आपको बहुत बड़ी आपदा से बचा लेगा। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे। अहंकार मत रखना, अहंकार रख के मत जीना। इसलिए जिनका विवेक प्रबल होता है ना, उनको ही कॉन्शियस, अगर वो थोड़ी भी गलती करते हैं ना, उनको कॉन्शियस खाता है, उनका चित्त विक्षिप्त होता है, उनको अजीब सी एक हलचल होती है उनके अंदर कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। और जब तक वो माफी का विधान नहीं कर लेते, कुछ उसका समाधान नहीं कर लेते, तब तक उनको चैन नहीं आता।
जगाई मदाई को भी ऐसा हुआ था कि हमने उम्र भर इतनी गलतियां की, इतना दुखाया, इतने वैष्णवों को परेशान किया, डराया धमकाया, हमारा बनेगा क्या और हमारा मन भजन में कैसे लगे, क्योंकि हमने तो बहुत पाप किए हैं। नित्यानंद जी ने कहा अगर तुमको रियलाइजेशन हो रहा है, तुमको ऐसा फील हो रहा है, तो एक काम करो, क्या गंगा के इस घाट पे कई वैष्णव आते हैं, शौच आदि क्रिया करते हैं, तो वो सब रोज साफ किया करो। और वो रोज ही सेवा करते, क्या रोज दिनचर्या में इनका नियम था, क्या 2 लाख जप करना। जगाई मदाई रोज वो कितने जप करते थे, 2 लाख बार जप करते थे। और सेवा कैसे करते थे कि जो वैष्णव के घाट होते थे ना, जहाँ वैष्णव आते थे नहाने, उन घाटों को साफ करते थे। उसमें वो बच्चे, कई लोग उनको सताते भी थे, उनको मारते भी थे, और कई वैष्णव ये उनमें परिवर्तन देख के कभी कभी उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या आज तो सेवा करें, कल फिर ये तमाचा मारे, तो कई तो इनकी मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन ये विनम्रता से, और कैसे विनम्र बन गए कि एक एक वैष्णव आता था ना, उनके पांव पकड़ पकड़ के माफिया मांगते थे, पांव पकड़ पकड़। इतनी नम्रता, इतनी नम्रता। भक्ति ऐसा बना देती है, देखो भक्ति ऐसा बना देती है। इसीलिए तो भक्ति के वश में आ जाते हैं भगवान। और ये भक्ति इन महापुरुषों की कृपा से मिलती है। नित्यानंद जी की कृपा इनके ऊपर आई, इनकी चरण रज मिली, तो आज जगाई मदाई क्या हो गए, एक माधव दास बन गया और एक जगन्नाथ बन गया। श्री राधे बोलिए, श्री राधे बोलिए। महाप्रभु की कृपा हो गई, नित्यानंद जी की कृपा से इनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई है। आज उसी नित्यानंद प्रभु जी का दिन है। हम भी अंदर से यही नित्यानंद जी से कृपा याचना करते हैं कि प्रभु हम भी जगाई मदाई से कम नहीं है। श्री राधे बोलिए। हमारे अंदर भी दंभ छुपा पड़ा है, हम बाहर से दिखते कुछ है और अंदर से असुर छुपा पड़ा है। श्री राधे बोलिए। तो हमारे अंदर की भी जगाई मदाई को मार के और उसको एक वैष्णव बना दीजिए, और हमें महाप्रभु की कृपा पात्र। देखो संत की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है, तो नित्यानंद जी कृपा से महाप्रभु जी की कृपा मिलेगी, इनकी कृपा मिलेगी महाप्रभु। इसलिए आज सबों ने व्रत तो जरूर रखा हो और रखना भी चाहिए, ताकि हमें नित्यानंद जी की कृपा प्राप्त हो। श्री राधे बोलिए। हमें नित्यानंद जी की कृपा प्राप्त हो, हम भी, हमारे अंदर भी भक्ति के बीज आ जाए। इसलिए आप सबों को नित्यानंद चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। बोलो नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय